हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सेविंग स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है और ये आरबीआई के अंडर में आती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से ये स्कीम इश्यू करता है। ये स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2015 से हुई है और इसकी हर साल में 12 के करीब सीरीज रहती है। इसमें ये गोल्ड बॉन्ड इश्यू करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको गोल्ड के बारे में डिटेल में बता दूं कि ये स्कीम क्या है और गवर्नमेंट का मोटिव क्या था। तो दोस्तों, जब भी हम बाजार से कोई भी गोल्ड लेने जाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई गोल्ड का कॉइन लेने जाते हैं या कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। फिर वो ऑर्नामेंट आपका या तो 22 कैरेट का बनता है या 24 कैरेट का होता है, मतलब आपको प्योर गोल्ड तो मिलता ही नहीं है। और कई ज्वेलर्स प्योर गोल्ड का प्राइस भी ले लेते हैं और कुछ भी और भी टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटी वगैरह। मतलब कि आप जो गोल्ड मान लीजिए अभी 10,000 का गोल्ड ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको करीब करीब 13 या 14,000 के करीब पेमेंट करना है। फिर आप मान लीजिए आपको वो गोल्ड आप 10 साल 15 साल या कुछ पीढ़ियों तक रखते हैं, क्योंकि गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, वो उनको लोग लेने के बाद बेचते नहीं है। तो एक तो आपको प्योरिटी की भी गारंटी नहीं मिलती कि वो प्योर गोल्ड है या नहीं, उसके ऊपर भी डाउट हमेशा ही बना रहता है। और उसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हैं तब जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे आपको नीचे ही मिलता है। और उसके अलावा उसमें वो टेस्ट करवाते हैं ज्वेलर, आजकल वो बिल डिमांड करते हैं और काफ़ी कई सारी मुसीबतें रहती है और कई सारी डिडक्शन भी उसमें करते हैं। तो वो जो आपका 10,000 का गोल्ड था वो लेते समय ही आपको 13-14,000 का पड़ गया, और जब आप बेचने जाते हैं तभी उसमें कुछ डिडक्शन होती है। तो मुश्किल से आपको 50-60% अगर वो गोल्ड प्योर है, प्योरिटी है, तो मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम इश्यू की है कि जिसमें हमें फिजिकल के रूप में गोल्ड लेना नहीं है और एक गोल्ड एक सर्टिफिकेट के रूप में आता है। तो अभी फिलहाल 2020-21 की ये सीरीज चल रही है और उसका आखिरी जो था 12th शेड्यूल था वो अभी बाकी है। वो 1 से 5 मार्च के बीच है। तो 1 से 5 मार्च के बीच अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड लेना चाहते हैं तो कोई भी शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसमें ये आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। बीएससी और एनएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी ये अवेलेबल है। ये अभी का ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है 52 नंबर का 9 अक्टूबर 2020 का। उसमें आरबीआई ने ये पूरी गाइडलाइन दी है और ये गोल्ड बॉन्ड आपको मार्च 9, 2020 में इश्यू हो जाएंगे। तो अब इस स्कीम में है क्या, ये सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड होते क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो कोई भी इंडिविजुअल है जो जिसके पास अपना पैन कार्ड है वो ये गोल्ड बॉन्ड ले सकता है। मिनिमम आपको 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड लेना है और मैक्सिमम लिमिट इसकी 4 किलोग्राम यानी कि 4 किलोग्राम तक है। और इसके अलावा कोई ट्रस्ट है या एचयूएफ है या कुछ अदर इंस्टीट्यूशन लेना चाहते हैं तो ये 4 से मैक्सिमम 20 किलोग्राम तक इसकी लिमिट है। तो आप 1 ग्राम ले सकते हैं। मान लीजिए गोल्ड की प्राइस 50,000 भी पकड़ के चले तो ये 5,000 के करीब मिलता है। और ये प्राइस जो ये सीरीज होगी 1 से 5 मार्च की, उसमें जो आखिरी के 3 दिन होंगे उसमें जो इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन है वो प्राइस हर हफ्ते इसकी डिफाइन करता है गोल्ड की। उसकी जो प्राइस है उससे थोड़ी नीचे ही आपको मिलेगी। मतलब अभी जो गोल्ड की प्योर गोल्ड की प्राइस है उसके नीचे ही, मान लीजिए अभी 47,000 के करीब प्राइस चल रही है तो 1 ग्राम का हुआ 4,700 रुपये, तो वो आपको 4,700 से थोड़े कम में ही मिलेगी। वो तभी तय होगा इसकी प्राइस कि क्या है। और 1 से 5 मार्च ये आखिरी सीरीज बची है इस ईयर की, इसके बाद अगले ईयर आएगी। जनरली अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च तक रहती है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी पोस्ट ऑफिस, पीएसयू, एनएससी, बीएससी में कहीं भी जा सकते हैं। और इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फॉर्म ए और फॉर्म बी होता है। फॉर्म ए फिलअप कीजिए और आप उसमें सबमिट कर दीजिए और 2 विटनेस की साइन चाहिए। उसके अलावा पैन कार्ड चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप इसको डिजिटली रूप में भी सेव कर सकते हैं।
हाँ, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो फिजिकल गोल्ड की एक और दिक्कत भी होती है कि उसको आपको रखना पड़ता है। कई लोग गोल्ड तो ले लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है उसके मुताबिक गोल्ड पहन के आप बाहर घूम नहीं सकते। अगर आप घर पे रखते हैं तो भी सेफ्टी की इश्यू है, चोरी होने का डर रहता है। बैंक के लॉकर में भी पड़ा रहता है, उसका कोई रिटर्न मिलता नहीं है। गोल्ड का रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप गोल्ड को सेल करेंगे। तो इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में और क्या किया गया है, हाँ, तो इसके ऊपर 2.5% का सेमी एन्युअली रिटर्न आपको हर साल मिलेगा, जो कि सेमी एन्युअली आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि 2.5% का रिटर्न मिलेगा। हाँ, ये आप ध्यान में रखिए कि ये जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है, वो टैक्स फ्री नहीं है। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मान लीजिए आपने ले भी लिया, वो डिजिटल रूप में भी आप रख सकते हैं या एक सर्टिफिकेट के रूप में भी रख सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या है, तो इसका लॉक इन पीरियड पूरा 8 साल का रहता है। अगर वैसे देखा जाए तो ये 5 साल तक का ही लॉक इन पीरियड इसका है। 5 साल के बाद आप इसको अवेल करा सकते हैं, 6, 7 और 8 ईयर में। ये 8 ईयर में तो पूरा हो जाएगा। 8 ईयर के बाद अगर आप ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए तो 1 महीने पहले आपको कॉल आ जाएगी और आप ये आरबीआई को वापस बेच देंगे। तो जब भी ये बॉन्ड आप बेचेंगे तो उस टाइम पे जो गोल्ड की प्राइस चल रही है, मान लीजिए अभी आपने 4,700 में लिया और 8 साल के बाद गोल्ड की प्राइस 70,000 रुपये हो गई, तो आपको 7,000 रुपीज 1 ग्राम के मिल जाएंगे। और उसके ऊपर वो पूरी की पूरी इनकम हुई, वो टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स लगेगा नहीं। हाँ, केवल उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वही टैक्सेबल है। अगर आप दूसरा भी ऑप्शन है कि 5 साल के बाद इसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में सेल होता है। मतलब कि अगर आपने डीमेट के फॉर्म में इसको अपने डीमेट अकाउंट में रखा है, वो सीडीएसएल या एनएसआईसी होते हैं, उसके डिपोजिटरी होती है जो इंडिया जो शेयर बाजार में करते हैं उनको मालूम है, उसमें होती है। उसमें अगर आपने रखे हैं तो आप ये सेकेंडरी मार्केट में इसको 3 साल के बाद सेल भी अगर कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। आपको कुछ इनकम हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर फिर अगर शॉर्ट टर्म में आप सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉन्ग टर्म या 5 साल या उससे ज़्यादा के में सेल करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोविजन है इसके। ये बेनिफिट यही है कि आप अगर अभी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिजिकल रूप में जो दिक्कतें आ रही है उसको, स्टोरेज की, उसमें जो ज़्यादातर लेने और बेचने में जो डिडक्शन आती है उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये डिजिटल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि गोल्ड प्राइस है। आपके 8 साल के बाद का कोई गोल है कि जैसे कि बेटी की शादी है, कुछ भी है गोल, कई तरह के गोल हो सकते हैं, वो अगर आपको अचीव करना है, आपको गोल्ड के ऊपर पूरा फेथ है कि गोल्ड की प्राइस रेज ही करेगी। हालांकि अभी आज तक कभी गोल्ड की प्राइस डाउन उतनी नहीं हुई, लेकिन गोल्ड एक कमोडिटी ही है, वो ऐसा 100% नहीं कह सकते कि उसकी प्राइस रेज्ड ही होगी। हो सकता है इतनी भी हो, 47,000 से बढ़कर शायद 50,000 हो और ज़्यादा ना भी हो, और हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा रिस्क है। मतलब हमने जो पहला वीडियो बनाया था अपनी सेविंग सैलरी का, उसका जो 10% रिस्क लेना है, उसी कैटेगरी में हम इस वीडियो को रखते हैं कि जी अगर आपको अपनी सेविंग का रिस्क लेना है तो ये थोड़ा कम रिस्क ही है। ज़्यादातर बढ़ती है प्राइस, लेकिन आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहे उतना 1 ग्राम के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। 1 ग्राम के मल्टीपल में 4 किलोग्राम तक गोल्ड का इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में भी आप अपने पास रख सकते हैं, और आप अगर चाहे तो डीमेट में रख के शेयर बाजार में इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ट्रेडिंग होगी उसकी प्राइस अलग होगी, हर सीरीज के मुताबिक उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी, तो उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये गोल्ड बॉन्ड पूरे 8 साल तक रखना चाहते हैं तभी आपको इसका फायदा है, और 2.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक स्कीम थी, मेरे को लगा ये शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपसे शेयर की। हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे सेविंग के बारे में। दोस्तों थैंक यू, आगे के वीडियो में मिलते हैं, बाय।